जी हिंद। आज हम लोग जानेंगे भारत के राजनीतिक मानचित्र को। हमने मानचित्रों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जानेंगे राजनीतिक मानचित्र भारत का। इसका भारत का राजनीतिक मानचित्र, इसमें हम लोग जानेंगे कि कौन से राज्य भारत के किस दिशा में हैं और उनकी लोकेशन कहाँ है और कहाँ स्थित है, क्योंकि यह जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम भारत के निवासी हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो 28 राज्य हैं वो भारत के किस हिस्से में हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थिति भौगोलिक स्थिति के अनुसार राज्यों की स्थिति, मतलब भारत में कौन से राज्य कहाँ स्थित है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा पूर्वोत्तर भारत के बारे में, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत को हम बहुत ही कम जानते हैं अपेक्षा अदर स्टेट के। जैसे हम पश्चिम भारत के राज्यों को जानते हैं, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, गोवा हो गया, इस सब राज्यों को हम जानते हैं। दक्षिण भारत के भी राज्यों को जानते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, इस सब को जानते हैं। पर हम जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है उसको हम कम ही जान पाते हैं। तो हम सबसे पहले भारत के मेन हिस्से पूर्वोत्तर भारत को जानेंगे। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 8। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य हैं। और कौन से राज्य कहाँ स्थित है उनको हम देखते हैं। कौन से राज्य कहाँ स्थित है देखते हैं। जैसे पूर्वोत्तर भारत में, जैसे यहाँ है सिक्किम। सिक्किम कहाँ है? यहाँ है, यहाँ सिक्किम है। असम यहाँ है, असम यहाँ। अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, प्रदेश। मेघालय यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? सिक्किम है। सिक्किम कहाँ है? यहाँ है। पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा कितना है? इतना है पूरा। और यह जो हिस्सा है यह पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, यह पश्चिम बंगाल आता है यहाँ। तो सिक्किम यहाँ है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, असम यह है, यह त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। यह क्या है? मिजोरम। मिजोरम। यह है मणिपुर। यह क्या है? मणिपुर। और यह है नागालैंड। तो हम जान गए सिक्किम यहाँ है, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या है? नागालैंड। उसके नीचे क्या आता है? मणिपुर। उसके नीचे क्या आता है? मिजोरम। और यहाँ क्या है? त्रिपुरा। तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। और जो 7, जो उधर के, जो यहाँ से जो हिस्सा है भारत का, इसको 7 सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 7 सिस्टर। भारत के 7 बहनों का एक संघ है। 7 बहनों का क्या है? बहनों का राज्य है। 7 बहनों का राज्य, जिसे इसमें 7 राज्य आते हैं। 7 बहनों में पूर्वोत्तर भारत में 7 राज्यों का एक समूह है जिसको 7 सिस्टर बोलते हैं। 7 सिस्टर कहने का कारण यह है कि वहाँ की जो ज्योग्राफी है, वहाँ की जो बनावट है, वहाँ का जो कल्चर है, जो वहाँ की संस्कृति है, वो काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है। जैसे एक ही घर में 2 लड़कों की शक्ल आपस में मिलती है तो कोई बिना जाने ही बता देता है उनके लड़के हैं। तो इसी तरह यहाँ की जो संस्कृति है 7 राज्यों की आपस में काफ़ी मिलती जुलती है, इसीलिए प्यार से हम इसे 7 सिस्टर बोलते हैं। और 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं यहाँ देखिए। अब याद करने का ट्रिक है
ट्रिक, ट्रिक है, दो ठो ए, तीन ठो एम, एक ठो टी, एक ठो एम, ये याद करने का ट्रिक है। जैसे दो ठो ए, असम, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश, दो ठो ए, असम, अरुणाचल प्रदेश। अब पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन है? असम। तो क्या हो गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश। तीन ठो एम, तीन ठो क्या? एम। तो देखिए, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। तो क्या बोलेंगे? मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। और एक ठो टी, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा, टी से क्या हो गया? त्रिपुरा। और एक ठो एन, एन से क्या हो गया? नागालैंड, क्या हो गया? नागालैंड। तो हम लोग जान गए सेवन सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं। दो ठो एम, दो ठो ए, तीन ठो एम, एक ठो टी, एक ठो एन। असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। तो ये सेवन सिस्टर है। क्या है? सेवन सिस्टर है। और सेवन सिस्टर, इनका एक ब्रदर भी है। इनका क्या है? सातों राज्यों का क्या है? एक ब्रदर है, जिसको हम प्यार से बोलते हैं सिक्किम। सिक्किम क्या है? सिक्किम सेवन सिस्टर का ब्रदर है। क्या है? भाई है। क्या है? भाई। अगर कोई पूछेगा आपसे कि सेवन सिस्टर का ब्रदर कौन है? सिक्किम। सिक्किम इसलिए है कि सिक्किम भारत में 16 मई 1975 में मिला। उससे पहले सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। तो इसीलिए इसको प्यार से क्या कहा जाता है? ब्रदर, सेवन सिस्टर का ब्रदर। क्योंकि उससे पहले 7 राज्य सेवन सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो वो बाद में सिक्किम मिला, तो इसको प्यार से कहा गया? सेवन ब्रदर कहा गया। क्या कहा गया? ब्रदर। तो हम लोग जान गए पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य हैं? 8। कितने राज्य हैं? 8। नाम याद हो जाएगा। सेवन सिस्टर आप याद कर लीजिए। एक ठो क्या याद कर लीजिए? सिक्किम। 8 राज्य हो गए। मतलब भारत का सबसे इंपोर्टेंट हिस्सा है। और हम जानते हैं सिक्किम, असम, असम को हम लोग बोलते हैं, असम को बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। असम को हम बोलते हैं पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। क्योंकि यहाँ पूर्वोत्तर भारत में हम लोग कैसे जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। तो यहाँ क्या प्रवेश द्वार है? क्या? पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं? असम को। असम में सबसे ज्यादा चाय उगाया जाता है। क्या उगाया जाता है? चाय। असम में सबसे ज्यादा चाय उगाई जाती है। भारत का सबसे ज्यादा अगर चाय कहीं से आता है तो असम से ही आता है। और मेघालय, मेघालय को हम लोग बोलते हैं बादलों का घर। का घर। बादलों का घर इसलिए बोलते हैं कि मेघ मतलब होता है बादल। मेघ मतलब क्या होता है? मेघ मतलब होता है बादल। और आले मतलब होता है घर। घर। मेघ मतलब क्या होता है? बादल। आले मतलब होता है घर। तो बादलों का घर किसको बोलते हैं? मेघालय को। इसी तरह मणिपुर को, मणिपुर को
मणिपुर को जवाहरात की भूमि बोलते हैं। मणिपुर को क्या बोलते हैं? जवाहरात की भूमि। जवाहरात की भूमि इसलिए बोलती भूमि जवाहरात की भूमि इसलिए बोलते हैं कि मणि मतलब होता है आभूषण। मणि मतलब क्या होता है? आभूषण। मणि मीन्स क्या होता है? आभूषण। और पुर मतलब होता है स्थान। इसलिए जवाहरात की भूमि बोलते हैं किसको? मणिपुर को। और अरुणाचल प्रदेश को हम बोलते हैं उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की क्या बोलते हैं? भूमि। क्योंकि हम लोग को पता है सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है? पूर्व साइड में। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो उगते सूरज की भूमि किसको बोलते हैं भारत में? अरुणाचल प्रदेश को। और सभी राज्यों का और मेघालय, जो मेघालय में एक जगह है मासीराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वर्षा वाला स्थान है। मासीराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। वो कहाँ है? मेघालय में ही है। और मेघालय में एक गांव भी है जिसका नाम है माउलिन नोंग गांव है। मेघालय में एक गांव है माउलिन नोंग गांव जो है एशिया का सबसे साफ गांव है। एशिया का सबसे साफ गांव है। एशिया का सबसे साफ गांव कौन है? माउलिन नोंग। तो ये सब है। और मेघालय में ही ये सब में कहाँ है? माउलिन नोंग मेघालय में ही है। और विश्व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है? मेघालय में ही है। और मेघालय में ही क्या पाया जाता है? मेघालय में ही पाया जाता है रूट्स पाया जाता है, जीवित पुल पाया जाता है, जड़ का पुल पाया जाता है। जड़ का क्या पाया जाता है? पुल। पौधों के जो जड़ होते हैं उनके क्या पाए जाते हैं? पुल पाए जाते हैं। पौधों के जो जड़ होते हैं उन्हीं से पुल बना दिया जाता है। तो हम लोग इतना सब जान गए पूर्वोत्तर भारत में। अब पूर्वोत्तर भारत में हम इसलिए कम जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा उद्योग चीज़ें नहीं है, ज़्यादा उद्योग नहीं है, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है। कैसा इलाका है? पहाड़ी। पूर्वोत्तर भारत में एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम में आज तक रेलवे का विस्तार ही नहीं है। तो पूर्वोत्तर भारत का कौन सा राज्य जहाँ रेलवे नहीं है? तो सिक्किम। और पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्य हैं। पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य हैं, आपको पता ही है। उसमें से 4 राज्य, उसमें से कितने राज्य? 4। उसमें से पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, उनको अनुसूची 6 में रखा गया है। किस अनुसूची में? अनुसूची 6 में। पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों को अनुसूची 6 में रखा गया है। कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा,
जो अनुसूची 6 में रखा गया है, इसमें यह है, अनुसूची 6 में यह है कि इन राज्यों में कोई भी जाकर खनन नहीं कर सकता है। अगर खनन करना होगा तो वहाँ के अस्थायी लोगों से पूछना होगा। यहाँ विशेष छूट दिया गया है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में 200 से अधिक क्या है, ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स मतलब जनजाति हैं। क्या है, जनजाति हैं। और जनजातियों का अधिकतर जो निर्भर होता है वो जंगलों पर ही होता है। तो इसीलिए वहाँ विशेष 4 राज्यों को छूट दिया गया है कि आप वहाँ के लिए कानून बना सकते हैं। केंद्र उस पर कोई नहीं करेगा, केंद्र सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, ना राज्य सरकार। वहाँ के कौन कानून बनाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं। तो समझ गए, शेड्यूल 6 में कितने राज्यों को शामिल किया गया? पूर्वोत्तर भारत के 4। कौन कौन से? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। समझ गए? तो अब आप लोग समझ गए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।